सब सुखले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा सबसे बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प। बहुत ही पावरफुल संकल्प है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए जुड़ रहे हैं और वो हम मुझसे कमेंट करके पूछते हैं सवाल दी हमें संकल्प कब लेनी है, कैसे लेनी है, पाठ कैसे करना है, पानी कब रखना है, ये सारा कुछ उनका सवाल रहता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सोचा कि मैंने एक वीडियो ही बना देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग का जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। और 3 दिन का जो संकल्प होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। आप करके देखिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको ये संकल्प किसी भी महीने के किसी भी मंगलवार को या फिर शनिवार को ये संकल्प आपको लेना है। और अगर आप ये शुक्ल पक्ष में लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो आप कृष्ण पक्ष में भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप नियम जान लीजिए कि देखिए, हनुमान जी की कोई भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो हमें उनका नियम जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हनुमान जी एक तो पहले ब्रह्मचारी हैं और उनकी पूजा पाठ में नियम बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप गृहस्थ जीवन में है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दूसरा, हमें नॉनवेज, लहसुन, प्याज, शराब, इन सब का सेवन नहीं करना, इन सब का त्याग करना है। यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन लेनी है, तामसिक भोजन हमें नहीं लेनी है। और दूसरा चीज कि आपको शुद्ध सात्विक तरीके से ही रहना है, यानी कि किसी के साथ भी आपको 3 दिन तक कोई भी वाद विवाद नहीं करनी है। पीरियड में है तो आप ये संकल्प बिल्कुल ना करें। पीरियड के बाद आप ये संकल्प ले सकते हैं। महिला भक्त के लिए है कि पीरियड वाले कपड़े पहन के आप ये संकल्प ना लें। कपड़ा आप नया या नया नहीं भी है तो आप उन कपड़े का यूज करें जो आपने पीरियड में नहीं पहने हुए हैं। तो अब चलिए बताते हैं आपको संकल्प लेना कैसे है। तो देखिए, संकल्प लेने के लिए पहले हमें सामान जान लेना कि क्या क्या हमें सामग्री लेनी है इसमें। तो सबसे पहले हमें फोटो लेनी है, हनुमान जी की फोटो। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आप एक हनुमान जी की फोटो, राम दरबार की फोटो जिसमें राम परिवार होते हैं। दीपक लगाने के लिए आपको चमेली का तेल या फिर तिल का तेल लेना है। अब आपको भोग प्रसाद लेना है। कुछ भी आप भोग प्रसाद में ले सकते हैं जो हनुमान जी का फेवरेट है या जो आपको मिल जाए इजीली, लड्डू वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ग्लास में पानी लेना है, लोटे में पानी लेना है, फूल लेना है, पुष्प, और उसके साथ एक सिक्का लेना है, 2 लौंग लेना है, 2 जगह 2 सिक्के लेने हैं आपको, 2 लौंग लेने हैं और कपूर लेना है आपको। ठीक है, ये संकल्प आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए या फिर शाम को कीजिए 7-8 बजे के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले नहा धोकर आपको शुद्ध हो जाना है। कभी भी अगर आपको संकल्प करना है, चाहे मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, आपको नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही संकल्प करनी है। तो संकल्प के लिए आप नहा धोकर एक आसन ले लीजिए, आसन बिछा लीजिए। आसन बिछा के आपको बैठ जाना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जल लेना है अपने हाथ में, दाहिने हाथ में लेना है, लेफ्ट हैंड से दाहिने हाथ में आपको पुष्प लेना है, अक्षत लेनी है। ठीक है, चावल जो होते हैं खड़े चावल, उनको उसको अक्षत बोला जाता है, तो वो लेना है आपको। उसके बाद आपको एक सिक्का लेना है, पुष्प लेना और जल लेना है। ये लेकर आपको संकल्प बोलना है। नीचे आप लेफ्ट हैंड लगा लीजिए, मतलब उल्टा हाथ, और दाहिने हाथ में सारा कुछ आप रखेंगे, उंगली फोल्ड करेंगे, हाथ ऐसे नीचे रहेगा और फिर आपको संकल्प बोलना है। आप संकल्प में अपना नाम, पापा का नाम, गोत्र, ये सारा कुछ आप नोट कर लीजिए। अपना नाम, पापा का नाम, गोत्र, पक्ष, तिथि, समय, दिन और किस राज्य में रहते हैं, कौन सा शहर है, और ये सारा कुछ बोलकर आप अपनी मनोकामना बोलेंगे, किस मनोकामना के लिए आप ये संकल्प कर रहे हैं। उसके बाद आप बोलेंगे 3 दिन आप हनुमान चालीसा संकल्प लेने का प्रण करते हैं। इस तरह से आपको बोलकर वो जो जल और ये सारा कुछ आपने जो हाथ में लेकर संकल्प बोला है वो सब कुछ आप हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। अब देखिए, संकल्प बोलने से पहले आपको दीप जरूर से जरूर प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि मतलब ये संकल्प का साक्षी हो गया दीप। पूजा पाठ का अग्नि साक्षी होता है। तो ये मैं आपको बताना भूल गई। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले पूजा कर लेनी है हनुमान जी की। आसन पर बैठने के बाद दीप प्रज्वलित कर लेना है, तब आपको संकल्प बोलना है। उसके बाद भोग प्रसाद आप रख लीजिए, पानी रख दीजिए, और जो मैंने आपको बताया था लोटे में पानी रखना है, तो उसमें आपको 2 लौंग और एक सिक्का डालकर वो पानी को आपको ढक के रख देना है। और एक ग्लास में पानी लेना है, उसको भी आपको ढक के रख देना है। अब क्या करना है, अब आपको बैठकर पाठ करना है। संकल्प ले लिया, ये सारा कुछ करने के बाद आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प लेने के बाद पाठ स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर हम इस तरह का संकल्प अनुष्ठान करते हैं तो गणेश जी की वंदना करना बहुत जरूरी होता है। तो गणेश जी के ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का हमें 11 बार
उच्चारण करना है। उसके बाद हमें राम नाम का माला करना है, राम स्तुति का पाठ करना है और फिर हमें 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान अष्टक पढ़नी है, बजरंग बाण पढ़ना और फिर आरती करनी। आरती आपको कपूर की दिया लगा के करनी है, ठीक है। जो आपने दिया पहले प्रज्वलित करके रखा है उससे आपको आरती नहीं करनी है। ये हो गया एक दिन का संकल्प। दूसरे दिन ही आपको नहा धोकर सेम टाइम पे, अगर आप इवनिंग में करते हैं तो इवनिंग में ही आपको नहा धोकर का साफ होकर और फिर आप आसन पे बैठ जाएंगे। वही आसन यूज करेंगे तीनों दिन तक और उस पर बैठकर, और आपको संकल्प नहीं लेना है, बाकी सब कुछ आप करेंगे। पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, हनुमान जी की भोग अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और तिलक आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको धूप दीप लगाकर और फिर आपको पाठ स्टार्ट करना है। तो पहले दिन जैसे कि मैंने आपको बताया 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, दूसरे दिन आपको 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो आपको पाठ करने से पहले गणेश जी की वंदना करनी है, 11 बार गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको राम स्तुति का पाठ करना है, राम नाम की माला करनी है और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान अष्टक पढ़ना, बजरंग बाण पढ़ना एक बार और फिर उसके बाद आपको आरती कर लेनी। ये दूसरे दिन आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन भी सब कुछ वैसे ही करना जैसे आपने सेकंड डे करा है। फर्स्ट डे आपको सिर्फ संकल्प लेना है और बाकी के दोनों दिन आपको सिर्फ और सिर्फ पाठ करना है, पूजा करके भोग दीप रखकर। हाँ, पानी आपने जो पहले दिन रखा है दूसरे दिन नहीं उठाएंगे, तीसरे दिन भी नहीं उठाएंगे, वो पानी आपको वैसे ही रखा रहने देना है, पानी को स्पर्श नहीं करना है। अब तीसरे दिन आपको कितना पाठ करना है हनुमान चालीसा का, तो तीसरे दिन आपको 7 पाठ करने हैं। पहले दिन 3, दूसरे दिन 5 और तीसरे दिन 7, नोट कर लीजिए। और आपको सेम वैसे ही करना है, गणेश जी की वंदना करनी है, राम स्तुति, राम नाम का माला और फिर आपको 7 पाठ करने हैं हनुमान चालीसा के, 1 बजरंग बाण, 1 हनुमान अष्टक और फिर आपको आरती करनी है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तीसरे दिन। अब तीसरे दिन आपने ये कंप्लीट कर लिया। अब आपको चौथे दिन क्या करना है। चौथे दिन आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में आपने ये कर दिया तीसरे दिन, और चौथे दिन आपको मॉर्निंग में वो जो प्रसाद है वो उठानी है और जो आपने पानी रखा है उसको उठाना है। आप क्या करें, नहा धोकर सुबह में आप वो प्रसाद सबको थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। वो जो पानी आपने रखा है गिलास में, संकल्प जिसके लिए भी लिया है वो पानी आप उस व्यक्ति को पिलाइए। खुद के लिए संकल्प लिए तो वो खुद वो पानी आप पी लीजिए। और जो कलश में जो आपने पानी रख रखा है उस पानी को आप पूरे घर में छिड़काव करेंगे, ठीक है। सबको थोड़ा थोड़ा वो पानी पिला सकते हैं, उस पानी को जो कलश में आपने रखा है। और उस पानी को स्टोर करके रख दीजिए। जब भी आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा काम शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो वो पानी थोड़ा सा पी के आप जा सकते हैं। उसके बाद वो जो लौंग और सिक्का है उसका क्या करना है। तो देखिए, जो सिक्का हमने एक संकल्प लिया था वो भी वहीं सिक्का रखा रहने दीजिए और 3 दिन तक, जब तक आपका पाठ ये कंप्लीट नहीं होता है। और जो कलश का सिक्का है वो, उन दोनों सिक्कों को आप ले जाकर मंदिर में, चौथे दिन आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर ले जाकर आप उनको दान पेटी में डाल दीजिए, ठीक है। वहाँ पे हनुमान जी से अपनी मनोकामना बोलते हुए एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए और फिर वहाँ पे दक्षिणा जरूर, मतलब वो सिक्का के साथ साथ कुछ दक्षिणा अपने तरफ से जरूर चढ़ाइएगा। तो ये आपको करना। अब वो 2 लौंग का क्या करना है, 2 लौंग आपको ले लेना है, यानी कि खाना है उस लौंग को, ठीक है। तो जिसके लिए भी आपने संकल्प बोला है, चाहे वो कोई भी हो, उसको वो लौंग खिलाना है। खुद के लिए लिया है संकल्प तो वो लौंग खुद खाना है। तो आप ये इस तरह से उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, तलाक की नौबत आई है, तो कुछ नहीं, आपको वो जो लौंग है वो लौंग आप उसको दीजिए अपने पार्टनर को और 1 लौंग आप लीजिए। और जो आपने ग्लास में पानी लिया है वो आधा ग्लास आप पानी पिएंगे और आधा आप अपने पार्टनर को देंगे। तो अगर रिलेशनशिप के किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आपने एक उपाय किया है तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए आपका पार्टनर दूर है और आप उसको पानी नहीं पिला सकते, लौंग नहीं दे सकते हैं, तो वो जो पानी उनके नाम का आप प्लांट में डालेंगे और लौंग प्लांट के किसी ज़मीन में आपको वहीं पे दबा देना है और 1 लौंग आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये उपाय करना है और ये 100% वर्क करता है, आप करके देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग लाइक करिए ना करें, कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।